हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11th का कॉनिक सेक्शन हमने पढ़ लिया है। अभी हम जो एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज थी उसकी सेकंड पार्ट देख रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी हम देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन 5th 6th 7th 8th को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को किस तरह से सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 cm from the end in contact with the x axis. अगर हम इसको ग्राफिकली डिनोट करें तो क्या कहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये y एक्सेस हो गया हमारा और ये हमारा x एक्सेस हो गया। ठीक है, एक पॉइंट P है इस रोड पर जो x एक्सेस की साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। 3 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये बैलेंस कितना बचा 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट P और लेट कर लिया दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A और दिस इज पॉइंट B। हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन हमने मान लिया दिस इज ABC और दिस इज D। ठीक है, पॉइंट P की अगर हम बात करें तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट XY है। XY का मीनिंग कि O से C तक की डिस्टेंस कितनी है x सेंटीमीटर और O से D की डिस्टेंस कितनी है y। ठीक है, ओके। हमने और एक चीज लेट की, क्या कि O से A तक की A टू C is small a and B to D is small b। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि लेट AC is equal to small a and BD is equal to small b। ठीक है, नाउ इसने कहा था what we need to find locus of a point P, यानी जब ये रॉड मूव कर रही है और ऑलवेज हमेशा ही एक्सेस को क्या कर रही है टच, तो ये पॉइंट जब मूव करेगा तो एक पाथ को कवर्ड करेगा, वही पाथ क्या कहलाएगा उसका पॉइंट P का लोकस। मीन सपोज ये मार्कर है और मैंने इसकी एक टिप को एक पॉइंट समझ लिया और मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ। तो जब ये रोटेट करेगा पूरा एक कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो होगा क्या कि ये इस पॉइंट P ने, ये हमने पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P ने एक पाथ कवर्ड किया। वो पाथ कैसा है, एक सर्कुलर पाथ। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है तो यानी इसका लोकस कैसा हो गया पॉइंट का सर्कुलर। ठीक है, अब जो इसने पाथ कवर्ड किया, इस पाथ की हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो अब ये इसने क्या पाथ कवर्ड किया वो हमें इक्वेशंस बताएगी। तो हमने लेट कर लिया AC इज इक्वल टू स्मॉल a एंड BD इज इक्वल टू स्मॉल b। नाउ इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल PCA, देखो BDP और PCA इन दो ट्रायंगल को देखो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के, अगर हमें पता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दो ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCA होगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगी प्रॉपर्टीज कि इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा सेम। मींस इसका मीन्स ये है कि साइडों का रेशियो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि AC अपॉन लेट AC अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड DP इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की साइड AP और दूसरे ट्रायंगल की साइड PB के इक्वल होगा इसका रेशियो। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC इज इक्वल टू स्मॉल a और DP इज इक्वल टू x, DP इज x क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, इज इक्वल टू AP इज 3 और PB इज 9। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के, A की वैल्यू आ गई यहाँ से 3x अपॉन 9 या कहें x अपॉन 3, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं
कि क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PC अपॉन BD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की साइड AP अपॉन PB। इस बार हमने ये साइड इस साइड का रेशियो डिवाइड बाय ये साइड करी है, तो PC की वैल्यू कितनी है y अपॉन BD की वैल्यू स्मॉल b इज इक्वल टू AP की वैल्यू 3 अपॉन 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y या b की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो y की वैल्यू, तो अगर यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो b की वैल्यू क्या आ गई, b क्रॉस मल्टीप्लाई से इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ये 3 टाइम्स, तो यानी 3y। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3y। नाउ हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अगर हम बात करें o से b तक की डिस्टेंस की, o से b तक की डिस्टेंस, तो OB कितना होगा, OB होगा ना OD प्लस DB, दोनों को ऐड कर दें तो y प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 3y, तो टोटल कितना आ गया 4y। सिमिलरली अगर हम OA की बात करें तो क्या होगा OC प्लस CA, और OC की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है x/3। हमने अभी कैलकुलेट की है A की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 LCM लोगे तो 3x + 1 4x अपॉन 3। ठीक है, नाउ हमने OA कैलकुलेट कर लिया, OB कैलकुलेट कर लिया, AB हमें गिवन था। तो क्या ये नहीं है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो क्या इस पे एक हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB की वैल्यू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, OA की वैल्यू 4x अपॉन 3 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस OB की वैल्यू कितनी है 4y का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 144 को इस साइड पूरा डिवाइड में ले जाओ, 1 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144। कैंसिल आउट करते हैं, 2 टाइम्स 8 टाइम्स, ये आया 72, फिर 2 से 4 टाइम्स, ये आया 36, फिर ये 9 टाइम्स कैंसिल। तो क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 9 81 प्लस 16 के टेबल में कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, या हम ये भी कह सकते हैं x स्क्वायर 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये अब देखो ये जो इक्वेशन आई है x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इलिप्स की। किसकी इक्वेशन निकल के आई ऑटोमेटिक, ये दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो यानी पॉइंट P का जो लोकस होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल इलिप्स होगा, मतलब वो जो पाथ कवर करेगा वो कैसा पाथ होगा, एक इलिप्टिकल पाथ होगा। और उसकी जो इक्वेशन होगी पॉइंट P की, जिस पाथ में रोटेट कर रहा मूव कर रहा है, उस पाथ की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो देखना है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इनस्क्रिप्ट इन ए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स, मीन्स उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ पर है, एक वर्टेक्स कहाँ पर है, पैराबोला के वर्टेक्स पे ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब हमें उस ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी है। तो लेट कर लिया, सबसे पहले हमने बना लिया क्या कि दिस इज द पैराबोला,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। मीन्स देखो सबसे पहले हमें दी हुई है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो अगर हम इस इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो कैसा पैराबोला बनेगा हमारा एक? तो कैसा पैराबोला बनेगा हमारा एक कि दिस इज द एक्सेस और दिस इज द पैराबोला। ऐसा ही पैराबोला बनेगा कुछ, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y स्टैंडर्ड इक्वेशंस गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर हम इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम बनाए तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा कि ये अगर O है पॉइंट, ये पॉइंट इसका F फोकस है, तो लाइन जो फोकस से होके जाए और एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो दिस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। और लेंथ क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम की? इट इज इक्वल टू 4a। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 0a एंड द फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 0a। तो इक्वेशंस दी हुई है पैराबोला की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू क्या आ गई? 12, और विच इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की तो लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर या 12, एंड फोकस पॉइंट अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान ले, एक तो वर्टेक्स और दो एंड कहाँ पर है इसके लेटेस्ट रेक्टम पे, तो यही एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये O हो गया, ये A है और ये B है। तो ये लेंथ तो निकल के आ गई कितनी? 12। और अगर ये है तो A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के? 12/4 इज इक्वल टू 3, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F इज 0, 3। तो हमें इस ट्रायंगल OAB का क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा? हमें एक फॉर्मूला याद है 1/2 बेस इंटू हाइट, और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या हम ये कह सकते हैं 1/2 बेस, अगर हम इसको बेस ले लें AB को, और परपेंडिकुलर हाइट इसको पॉइंट C ले लेते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट OC। तो क्या आ जाएगा 1/2 AB की वैल्यू 12 विच इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम AB, एंड OC देखो ये y एक्सेस में डिस्टेंस है 3, यानी दिस इज OC इज इक्वल टू 3। इसको इससे कैंसिल आउट किया 6, तो ये आ गया 18 स्क्वायर यूनिट, और दिस इज अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स notes that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. तो देखो ये दिया हुआ है कि देखो हमने जो रेस कोर्स ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है, इस तरह से एक रेस कोर्स है जिस पे ये मैन क्या है मूव कर रहा है। दो फ्लैग पोस्ट है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज F1 और दिस इज F2। और क्या कहा हुआ है कि जहाँ पर भी ये है उस जगह से ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने ये यहाँ पर मान लिया कि ये अभी ये कहाँ पर है? A पॉइंट पर है, ये कहाँ पर है? A पर है। तो F1A प्लस F2A इज ऑलवेज 10 मीटर। सेकेंड कंडीशन में कि सपोज अब ये आ गया B पर, तो जब ये B पर आ गया तो ये लेंथ बढ़ेगी और ये लेंथ घटेगी। तो मीन्स इस कंडीशन में भी F1A प्लस F2B इस बार भी कितना है? 10 मीटर। अब सपोज ये मूव करके यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पर आया तो ये F1C हुआ और ये F2C हुआ। इस कंडीशन में भी इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। मीन्स कि रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो ये कहा हुआ है कि उसकी हमेशा दोनों पोस्ट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स है, कितनी है?
10 मीटर। तो हमने ये एक्सेस बनाया, दिस इज वाई एक्सेस और दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक, एक्सेस। तो ये कहा है कि दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है। तो दिस इज F1 और दिस इज F2 और दिस इज द सेंटर ऑफ F1 एंड F2, दिस इज ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0 0 एंड F1 F2 कितना दिया हुआ है, दो फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर। और ये कोई पॉइंट P है जहाँ पर इस टाइम ये मैन है, उसकी F1P से और F2P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों F1P और F2P कितना है 10 मीटर एज पर द क्वेश्चंस, कि उसकी डिस्टेंस दोनों फ्लैग पोस्ट से हमेशा 10 मीटर की डिस्टेंस है, दोनों का सम 10 मीटर है। और F1 F2 की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 8 मीटर। अगर O F1 F2 का मिड पॉइंट है तो F2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 40 और F1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -40। तो देखो F1 F2 के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 8, 4 इधर आ गया 40 और 4 इधर आ गया -40। तो F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर और AF1 इज इक्वल टू OF1 इज इक्वल टू OF2 इज इक्वल टू F1 F2 बाई 2, इट इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F1 इज -40 एंड F2 इज 40। पॉइंट P दिया हुआ है, क्या कहा हुआ है कि F1 से P और P से F2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितनी है 10 मीटर। तो एज पर द क्वेश्चन में कहा है कि PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज 10 मीटर, PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज 10 मीटर। तो PF1 क्या है, P से F के बीच F1 के बीच की डिस्टेंस। तो हमने लेट कर लिया कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो XY है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है XY। तो देखो PF1 क्या हो जाएगा अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस और -4 यानी x प्लस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट PF2 यानी x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस y माइनस 0 होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो इस इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन ऐसा करने से पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे कि ये टर्म्स उस साइड ले जाएंगे, या फिर आप कोई भी एक टर्म्स उस साइड ले जाओ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, जब हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 100 माइनस 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 10 अंडर रूट x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको थोड़ा सही करके लिखा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर इस साइड भी है इस साइड भी है, कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर इधर भी है कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8x इधर आके हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 16x
और 16 इधर भी है, कैंसिल आउट, -100, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -20 अंडर रूट x-4 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो अभी भी अंडर रूट गया नहीं है, तो स्क्वायर करेंगे अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, 16x - 100 होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू -20, ये आ गया। नाउ ये आ जाएगा 16 स्क्वायर 256 एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 3200 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, अंडर रूट हट गया यहाँ से। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इधर देखते हैं, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 256 एक्स स्क्वायर और माइनस 400x इधर आएगा, है ना, या फिर ये टर्म्स हम उस साइड ले जाते हैं, तो इधर बचेगा सिर्फ कांस्टेंट 10,000, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको अभी देखो, अभी क्या करेंगे, 256x स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 3200x इज इक्वल टू 400x स्क्वायर प्लस 6400 माइनस 3200x प्लस 400 वाई स्क्वायर प्लस 400 वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये इस साइड चला जाएगा, ये बचेगा कितना, 400 माइनस 256 144 एक्स स्क्वायर, 6400 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 6400, ये आएगा 3600, और 3200x इस साइड जाके, ये भी 3200x माइनस है, ये भी 3200x माइनस है, कैंसिल आउट, और इधर क्या बचा, और इधर बचा प्लस 400 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई थी, ये वैल्यू इधर चली गई थी, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा, 144x स्क्वायर प्लस 400 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 144 एक्स स्क्वायर अपॉन 3600, इसको डिवाइड में ले आए, प्लस 400 वाई स्क्वायर अपॉन 3600 इज इक्वल टू 1। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, और ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस बाय द मैन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इनस्क्रिप्ट इन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक पैराबोला बना देते हैं। तो पैराबोला बनेगा कैसे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशंस है तो पैराबोला की शेप क्या होती थी, पैराबोला की शेप क्या होती थी, ऐसे बनेगा ना पैराबोला, एक कुछ ऐसे बनेगा पैराबोला। और इसमें क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल इनस्क्रिप्ट इन द पैराबोला। ठीक है, नाउ तो ये पैराबोला इस पैराबोला के अंदर
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल क्या हो गया? ओ ए बी। तो ओ ए बी ये एक ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये पॉइंट हमने ले लिया कोई सी। ठीक है, तो लेट किया हमने, लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पी, देखो ए तो इसमें दिया हुआ है तो हमने लेट कर लिया, लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल बी बी, यानी ये बी हो गया, ये भी बी होगा, और ये टोटल भी बी होगा। तो अगर ये टोटल बी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि वर्टेक्स से अगर तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट, मीन्स ये कितना हो गया फिर? b/2, और ये भी क्या होगा? b/2। तो अगर हम, क्योंकि ये, तो अगर हम देखें कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ तक x, लेट किया कि ये डिस्टेंस x है, और y में डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है? b/2। तो यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू x 3/x b/2। ठीक है, इक्वेशन क्या है पैराबोला की? ये, और ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट ए वो इस पैराबोला पे ही तो है, जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर है? इस पैराबोला पे, यानी ये पॉइंट्स इस पैराबोला की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो लिखेंगे पॉइंट ए लाई ऑन द पैराबोला, सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स y की वैल्यू तो आ गई b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। एक्स की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? x 4a b स्क्वायर b/2 इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x। ठीक है, और तो ये वैल्यू क्या आ गई? b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4a x। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई निकल के? x की वैल्यू क्या आ गई? b स्क्वायर अपॉन 16a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? b स्क्वायर अपॉन 16a, b स्क्वायर अपॉन 16a से x की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई b स्क्वायर अपॉन 16a, यानी x क्या है? o से c तक की डिस्टेंस, तो ये कितना आ गया? b स्क्वायर अपॉन 16a। नाउ इन ट्राइंगल OAC, तो क्या OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें OC भी हमें पता है, OA भी हमें पता है और AC भी हमें पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OC की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर अपॉन 16a होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? b/2 होल रेज़ टू द पावर 2, और OA इज b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी यहाँ से? b की वैल्यू देखो, ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 16 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर यहाँ से एलसीएम ले हम, या फिर ये काम करते हैं b स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आया b रेज़ टू द पावर 4, तो 4 एलसीएम लिया तो ये आ गया 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 16 स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आ गया 3b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 16 स्क्वायर a स्क्वायर। b स्क्वायर से ये कैंसिल, ये बचा b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इस साइड जाएगा, ये आ गया 3 इंटू 16 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो ये आ गया b स्क्वायर,
या बी को अगर अंडर रूट ले लें, बी का अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 16 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 16 का स्क्वायर, 16 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया और 2 भी एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 3, ये इससे कैंसिल। तो बी की वैल्यू आ गई 8a रूट 3, 8a रूट 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आ गई 8a रूट 3। तो हमने देख लिया किस तरह से क्वेश्चन से 8 को हमने अटैम्प्ट किया है। इजी क्वेश्चन है, आराम से हम कर सकते हैं, बस प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया है। हम अच्छे से अब इनको क्वेश्चंस को आप करिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट फील होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।